नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है शंखचूड़ के पास दूत का आना। अब देखिए, सारे देवता तो हो गए थे परेशान इस शंखचूड़ से, क्योंकि ये बड़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्यों? सारे देवता इससे डरते थे, सबको जीत कर रखा था इसने। तो देवता गए भगवान विष्णु की शरण में। तो भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि चुप, मैं ठीक करूँगा। लेकिन शंकर जी तपस्या करने के लिए आ गए और आके वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी इनका एक सेवक था, उसका नाम था पुष्पदंत। ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अतः ये भगवान के कहने पर शंखचूड़ के महल के लिए प्रस्थान किया इसने। रास्ते में उसने देखा कितनी कठिनाई है जाने में शंखचूड़ के महल में। उसका महल उसकी राजधानी के बीचों बीच बना है। पूरा जितना उसका साम्राज्य, इसके बीच में उसका राज्य। 9 द्वार हैं। पहले द्वार पर गया, देखो एक आदमी ऐसे सोने जैसे चमक रहे थे, उसके तांबे जैसे मुंह, अत्यंत विकराल रूप था उसका। देख कर डर गया दूत। फिर भी इसने कहा कि महाराज से मिलना है। तो दूत ने कहा जाओ। 9 द्वार इस प्रकार पार किए, सब जगह देखा, बहुत कड़ा प्रबंध है। और वहाँ के किवाड़ देखे, बड़े सुंदर है, रत्न जड़े हुए हैं, एक एक चीज़ों पर रत्न जड़े हुए। महल की तो शोभा ही अलग है। सोन कुबेर का ऐसा महल नहीं हो। कुबेर के जितने मणि इत्यादि नहीं होंगे कुबेर के पास, उतने उसके पास थे। ऐसा लग रहा था जितनी सुंदर इंद्र की अमरावती नहीं है, उससे सुंदर उसकी दिख रही थी उस समय। और वो दूत गया 9 द्वार पार करके और पहुंचा कहाँ? राजसभा में, जहाँ उन दूत ने देखा कि एक बहुत बड़ी सभा लगी है और बीच में सोने के सिंहासन पर बैठे हैं शंखचूड़। तो शंखचूड़ के पास गए, नमस्कार करके सारी बात बताई। कहा कि महाराज, मैं भगवान शंकर का दूत बनके आया हूँ और शंकर भगवान ने कहा है कि तुम शांति से देवताओं को उनकी राजधानी लौटा दो, उनसे उनका धन दे दो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा और युद्ध तक हो जाएगा, और जल्दी बताएं। इस तरह मेरे स्वामी ने मुझे संदेश दिया है। तो हंस कर बोला शंखचूड़, ठीक है देखेंगे, तुम्हारे स्वामी ने बुलाया है, ठीक है देखेंगे, और हम सवेरे तक कल आएंगे। इस तरह योजना बना ली। उसके बाद फिर तुलसी जी के पास गए। रात्रि के समय भोजन इत्यादि कर लिया। तो तुलसी जी को सारी बात बताई, ऐसी ऐसी बात है। तो तुलसी जी बड़ी घबरा गई। उन्होंने कहा, अरे आपने ये क्या कर दिया? भगवान शिव से आपने पंगा लिया है। भगवान शिव इतने शक्तिशाली है, उनका त्रिशूल इतना भयंकर है, आप बच नहीं सकते हैं। क्यों मुझे अपने दर्शनों से अलग कर रही हैं? मैं यहाँ रहती हूँ, आपके दर्शन पा लेती हूँ, आप नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन कैसे रहेगा? इस प्रकार तुलसी कहती हैं। तो शंखचूड़ कहता, अरे पागल, मैं जानबूझ के इन देवताओं के साथ मैंने लिया है पंगा, जानबूझ कर इनकी राजधानी छीनी है, क्योंकि जब मैं इस तरह करूँगा, मैं दानव हूँ, मुझसे तो भक्ति भाव हो नहीं जाएगा, कुछ भक्ति मैं कर नहीं पाता, इसीलिए इसे दुश्मनी ले ली।
मैं मारा जाऊंगा तो भगवान शिव या श्री कृष्ण के हाथों, और इनके हाथों मरकर मैं फिर से चला जाऊंगा गोलोक। अरे तुम्हें पता है ना, हमारा असली स्थान गोलोक में है। हम यहाँ कितने दिनों तक रहेंगे बताओ। इस तरह समझाता है शंखचूड़। फिर इधर शंकर भगवान के पास दूत आकर सारी हाल बताता है और भगवान कहते हैं ठीक है जाओ तुम। उसी समय कार्तिकेय आए, देवी देवता आए, वहाँ ढेर सारे भूत प्रेत इत्यादि आए भगवान की सेवा में, उनकी सेना बनकर, और भगवान की एक नई सेना शुरू हो गई। अब इंतजार है तो उस समय का जब शंखचूड़ आएगा। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।